Good morning students. Today we will start new unit 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स का क्या मतलब है कि जब हमने एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन एटम हटाया और हमने हेलोजन ग्रुप लगा दिया। हेलोजन ग्रुप क्या है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से क्या बन गया, हेलो एल्केन। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे मिथेन है, ये एल्केन है, इसका हमने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया और हेलो ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या बन गया, CH3X। तो ये क्या है, हमारा हेलो एल्केन। और क्या है, एल्काइल हैलाइड। ये यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है, CH3 क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल हैलाइड हो गया। इसी तरह हेलो एरीन क्या हो गया, एरीन में से हमने हाइड्रोजन एटम हटाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने हेलो ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो हेलोजन ग्रुप लगा दिया। वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो ये क्या बन गई हमारी हेलो एरीन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें यहाँ पे CH3Cl में, तो इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हम इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एल्काइल लाइड्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अगर हम कंसिडर करें तो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एल्काइल लाइड्स की। मोनोहेलाइड्स, डायहेलाइड्स एंड ट्राइहेलाइड्स। मोनो का क्या मतलब है, एक जब हेलोजन एटम है, यानी CH3Cl, यहाँ पे जो Cl ग्रुप है वो एक ही है, तो इसे मोनोहेलाइड्स बोलेंगे। डायहेलाइड्स का क्या मतलब है, जब दो Cl एटम है, क्लोरीन के दो एटम है, तो CH2Cl CH2Cl, इस तरह से डायहेलाइड्स बन गया। ट्राइहेलाइड्स का क्या मतलब है, जब तीन हेलोजन ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, CH2Cl CHCl और CH2Cl, तो ये ट्राइहेलाइड्स हो गया। अब नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो कंपाउंड्स कंटेन कर रहे हैं जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जब हेलोजन जो अटैच्ड है उस कार्बन एटम से जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर कंपाउंड्स कंटेनिंग जब हेलोजन एटम जो है वो जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड्स कंटेनिंग जब हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है वो क्या है, sp hybridized. So compounds containing CsP3 X bond, compounds containing CsP2 X bond and compounds containing CsP X bond. Now students, अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं compounds containing CsP3 X bond, जब जो हेलोजन एटम उस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो क्लास है फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं, एल्काइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स, बेंजाइल हैलाइड्स और प्रोपार्गल हैलाइड्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड्स। ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी का क्या मतलब है कि जब हेलोजन एटम एक ही कार्बन जिसके साथ अटैच्ड है, जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है वो एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है, जो हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ इस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है हेलोजन एटम, और इस कार्बन एटम के साथ 2 कार्बन एटम अटैच्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नाउ स्टूडेंट्स, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है, जो हेलोजन जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है उसके साथ 1 2 3 कार्बन एटम अटैच्ड है, 1 2 3 कार्बन एटम अटैच्ड है इस कार्बन एटम के साथ जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नाउ स्टूडेंट्स, एलाइलिक हैलाइड सब हम देखते हैं। एलाइल हैलाइड्स क्या है, ये जो हेलोजन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो ये जो हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है जो कि नेक्स्ट टू विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन एटम को हम क्या कहेंगे, एलाइलिक कार्बन, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड इसलिए बोला है क्योंकि हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है
वो एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो इस वजह से 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड का क्या मतलब है। ये जो हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, उसके साथ 1 और 2 दो कार्बन एटम अटैच्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड का क्या मतलब है, जो हेलोजन एटम इस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, इसके साथ 3 कार्बन एटम अटैच्ड है 1 2 3, तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड का क्या मतलब है कि ये जो कार्बन जो है sp3 जो हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, नेक्स्ट टू विच इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स, बेंजाइल हैलाइड्स अब हम देखते हैं। बेंजाइल हैलाइड्स का क्या मतलब है, जो हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, नेक्स्ट टू विच एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसे इस वजह से हमने बेंजाइलिक हैलाइड्स बोल दिया इसको। 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा ये, क्योंकि हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है उसके साथ एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, तो इसे हम 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड का क्या मतलब है, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है उसके साथ 1 और 2 दो कार्बन एटम अटैच्ड है, तो इसे हम 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, जो हेलोजन एटम इस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है उसके साथ 1 2 3 कार्बन एटम है, तो इसे 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, प्रोपार्गल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। यहाँ जो हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, नेक्स्ट टू विच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, तो प्रोपार्गल हैलाइड्स है, ये 1 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है उसके साथ एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है। ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ये हेलोजन एटम इस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है और इसके साथ 2 कार्बन एटम अटैच्ड है। इसी तरह यहाँ पे जो हेलोजन एटम इस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है उसके साथ 1 2 3 कार्बन एटम है, तो इस वजह से ये 3 डिग्री प्रोपार्गल हैलाइड्स है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2x बॉन्ड, यानी कार्बन जो हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये 2 क्लासेस में डिवाइड है, विनाइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स में। तो यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन के साथ ये वाला 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो जो हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसे हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। एराइल हैलाइड्स किस तरह से, जैसे हेलो एरीन है, ये यहाँ पे जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस तरह से ये 1 सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच्ड है टू द एरोमेटिक रिंग, तो इसे हम क्या बोलेंगे एराइल हैलाइड। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग csp(x) बॉन्ड, यानी हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, तो 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। हेलोजन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, नेक्स्ट टू इट यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पे ये जो हेलोजन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड के साथ अटैच्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, csp3x बॉन्ड, csp2x बॉन्ड और csp जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और जब sp हाइब्रिडाइजेशन है।